हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंपनी। कंपनी का सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक अपनी लीगल पहचान बनाती है। आपने देखा होगा, कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चलती, कंपनी एक अपने खुद के नाम से चलती है ना। कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वो शेयर से अपने पैसे अरेंज करती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। जो शेयर्स लगाते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो व्यक्ति अपना पैसा लगाता है ना। इसकी एक पब्लिक में अलग ही पहचान होती है, कॉन्फिडेंस होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो कहाँ से आए हो, इस कंपनी से आए। वो अपना खुद का नाम नहीं बताता, वो दूसरे अपनी कंपनी का नाम बताता है ना। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कॉमन सील होती है, कंपनी की सील लगती, ना कि किसी व्यक्ति के जो उसका मालिक है उसका नाम लिखा जाता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम केवल 2 टाइप की कंपनी पढ़ेंगे, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जब एक व्यक्ति के पास 50% शेयर्स खुद के हों और 49% गवर्नमेंट के हों, या वो अपना खुद की मन मर्जी चला सके, अपने हिसाब से कंपनी को चला सके, उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होती है, गवर्नमेंट उसके रूल्स और रेगुलेशन चलाती है ना। शेयर्स भी फॉर 50% शेयर्स, 51% शेयर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। बाकी अगर पब्लिक के हों तो पब्लिक के हो सकते हैं। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। जब कोई कंपनी शुरू की जाती है या कंपनी की डिस्कवरी होती है, स्टार्ट होती है, किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे ये कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वही उसका क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाता है। कि जिसका सबसे पहले जन्म होता है, कंपनी को स्टार्ट करने की शुरुआत होती है, वही कंपनी का प्रमोशन कहलाता है। इसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब इसको एक रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। जैसे कोई कंपनी स्टार्ट करनी होती है, पहले उसको रजिस्टर्ड करवानी होती है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन से माना जाता है कि कंपनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होती है। इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, कंपनी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि कंपनी को बनाना होता है। इसके बाद है हमारा प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। प्रॉस्पेक्टस मतलब जिसमें जैसे आप लोग कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो अपना पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक बुक देता है, बुकलेट। वैसे ही कंपनी का एक प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। मीनिंग ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? वह व्यक्ति जिसके मन में कंपनी स्टार्ट करने का विचार आता है। कंपनी का मालिक प्रमोटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता।